स्वागत है दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, अब जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, शिक्षा मंत्रियों ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं, ये हम जानेंगे कि क्या निर्देश किए गए हैं और 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए क्या विशेष योजना का प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलना सरकार का अहम फैसला। ये किसने कहा है? सीमा तिरखा ने। बतौर शिक्षिका का काम करते समय राजनीति में हाथ आजमाने का मौका। हरियाणा की शिक्षा मंत्री हैं सीमा तिरखा। उनका कहना है कि हरियाणा में भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। प्रदेश में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलना अहम मुकाम है, यानी कि जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है हरियाणा सरकार में, तो जो संस्कृति मॉडल स्कूल है इसमें इन्होंने अहम काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन की जमकर प्रशंसा की, साथ ही कहा कि वे सच्चे अर्थों में अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में हुए डिजिटाइजेशन के काम की हर वर्ग तारीफ कर रहा है, यानी कि जो डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है उसकी हर जगह चर्चा है। वैसे चर्चा तो है ही, क्योंकि आपके अब जो काम है वो तुरंत हो जाते हैं ऑनलाइन होने की वजह से। पहले ऑफलाइन होता था तो काफ़ी आपको चक्कर काटने पड़ते थे। वे हरियाणा सचिव सचिवालय 8वें फ्लोर स्थित ऑफिस में हरिभूमि प्रतिनिधि से बात करते हुए कह रही थी। तिरखा पूर्व में एजुकेशन एवं हेल्थ चेयरमैन रह चुकी हैं। 86 पारी की शुरुआत करने से पहले वे एक कॉन्वेंट स्कूल में बतौर शिक्षिका के काम पर कर चुके हैं। जो सीमा तिरखा हैं वो एक कॉन्वेंट स्कूल में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद वे पार्षद बनी थी। उन्होंने पूर्व में बतौर शिक्षा मंत्री भी काम कर चुके हैं। कंवरपाल सिंह और प्रोफेसर रामविलास शर्मा के कामकाज की तारीफ की, साथ ही कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के वक्त शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और संस्कृति मॉडल इसमें अहम भूमिका है। अब जान लेते हैं बच्चे संस्कार हों और देश के लिए समर्पित हों। सीमा तिरखा का कहना है कि बस स्कूल में बच्चों को बेहतर संस्कार देने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव से काम करना होगा। मेरी इसी दिशा में प्रयास रहेगा। इनका जो मेन मकसद है वो क्या है कि बच्चों के भविष्य को संवारना है और देश के लिए समर्पित करना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक में उन्होंने इस बात की ओर ध्यान देने को कहा। 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए विशेष योजना क्या है कि हरियाणा की शिक्षा मंत्री का कहना है कि आने वाले वक्त में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हम खास योजना पर काम करेंगे। इन बच्चों के भविष्य में करियर बनाने के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथ ही शिक्षकों को लेकर इस दिशा में आने वाले दिनों में कई अहम कदम उठाए जाएंगे। यानी कि अब जो आने वाला फ्यूचर होगा वो 9वीं से 12वीं क्लास के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा। 2005 से राजनीति में ये सक्रिय हैं। सीमा तिरखा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और कब हुआ था? 31 अगस्त 1968 को हुआ था। उनके पिता ट्रांसफ़र व्यापार थे, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का उनका बिजनेस था और संघ से जुड़े हुए थे। उनके पति अश्विनी तिरखा एडवोकेट हैं और 2005 में फरीदाबाद नगर निगम से पार्षद और बाद में ये भाजपा में शामिल हुई थी। तो इनका जो विजन है वो स्पष्ट है कि बच्चों के लिए हित में काम करना और देश को सेवा में समर्पित करना इनका मेन मकसद है। और 9वीं से 12वीं छात्राओं के लिए विशेष योजना लेके आएंगे जो भविष्य में बहुत ही अच्छी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।